दोस्तों, कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो आपको कोई किताब में नहीं मिलती, कोई अखबार में नहीं छापता उन्हें। वो बस लोगों की जुबान पर होती हैं, धीरे धीरे, चुपके चुपके, एक से दूसरे तक पहुंचती हैं। ये कहानी भी मुझे ऐसे ही मिली। एक बंदे ने सुनाई जो खुद उस रात वहां था। उसका नाम रमेश है, ट्रक चलाता है NH 58 पर, हरिद्वार से दिल्ली का रोड। रमेश कोई डरपोक नहीं था। रात को अकेले सैकड़ों किलोमीटर चलाना यही उसकी जिंदगी थी। भूत वूत में उसका कोई यकीन नहीं था जब तक उसने उसे नहीं देखा। रात के करीब 2 बज रहे थे। सड़क बिल्कुल खाली थी, दोनों तरफ घना जंगल, बीच बीच में स्ट्रीट लाइट, और वो भी ज्यादातर बंद। रमेश बताता है कि उस रात कुछ अजीब था। रेडियो बंद हो गया था अचानक, इंजन की आवाज भी कुछ अलग लग रही थी, और हवा बिल्कुल रुक गई थी। पेड़ नहीं हिल रहे थे, कोई आवाज नहीं, बस सन्नाटा। वो किस्म का सन्नाटा जो आपको बताता है कि कुछ होने वाला है। और तभी हेडलाइट्स में कुछ दिखा, सफेद, सड़क के बीचों बीच एक औरत, सफेद साड़ी, बाल खुले, पीठ इधर। रमेश ने ब्रेक मारा, ट्रक रुका। उसने सोचा कोई परेशान होगी, रात को अकेली सड़क पर मदद चाहिए होगी। वो उतरा, धीरे धीरे पास गया। बहन जी। वो औरत हिली नहीं। बहन जी, ठीक है आप? फिर वो औरत मुड़ी। रमेश कहता है उस पल उसके पैर जमीन में गड़ गए। वो चाहता था भागना, वो चाहता था चीखना, पर न पैर हिले न आवाज निकली, क्योंकि उस औरत का चेहरा था, नाक थी, माथा था, होंठ थे, पर आंखें उल्टी थी। सफेद, पूरी सफेद, पुतली नहीं, बस सफेदी। और वो सफेदी हिल रही थी, जैसे उसके अंदर कुछ घूम रहा हो। वो औरत बोली, और रमेश ने जो सुना वो उसे आज भी रात को जगाए रखता है। उसने कहा, क्या तुमने उसे देखा है? रमेश ने पूछा, किसे? वो बोली, मुझे। रमेश समझा नहीं। उसने हाथ बढ़ाया उस औरत की तरफ। शायद उसे लगा वो बीमार है, पागल है, और उसका हाथ सीधे आर पार निकल गया, जैसे वहां कोई था ही नहीं, जैसे वो हवा थी, जैसे वो थी पर नहीं थी। रमेश उस रात किसी तरह ट्रक में वापस गए, किसी तरह गाड़ी चलाई, किसी तरह अगले शहर पहुंचा, और उसके बाद उसने वो रूट छोड़ दिया। पर दोस्तों, रमेश की कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि वो अकेला नहीं था जिसने उसे देखा। NH 58 पर पिछले 6 महीनों में 60 ड्राइवर या तो मर चुके थे या पागल हो गए थे। सबने एक ही बात कही थी, सफेद साड़ी, खुले बाल, उल्टी आंखें, और एक सवाल, क्या तुमने उसे देखा है? इसका जवाब मिला एक रिटायर्ड CBI ऑफिसर को, जो इन केसेस को इन्वेस्टिगेट करने आया था, और जिसे यह नहीं पता था कि इस जवाब की कीमत उसकी अपनी जिंदगी की सबसे दर्दनाक याद होगी। वो कहानी अगले पार्ट में। और अगर जानना है कि आगे क्या हुआ, तो सब्सक्राइब करो इस चैनल को, क्योंकि यक्षिणी की तलाश अभी शुरू हुई है। अगला पार्ट आने वाला है।